बच्चों, आप लोगों को अचीवर क्लासेस के एक और नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अचीवर फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस शुरू कर रहे हैं। इसमें साइंस के आप लोग जानते हैं 3 ब्रांचेस होते हैं। कौन कौन सा ब्रांच? तो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। इसमें से हम लोग भौतिकी शुरू करने वाले हैं, जिसमें भौतिकी का हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर लिया है, जो चैप्टर 7 में आता है, गति, दूरी और समय। इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि गति है क्या। तो गति, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस टाइप से मैं टहला, मतलब समय के साथ मैंने अपना स्थिति को बदला। जैसे ये कोई डस्टर है जिसे हम लोगों ने एक तार से बांधा है, तो आप देखिए ये डस्टर कुछ इस टाइप से अपना समय के साथ अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये गति कर रहा है। यानी गति का परिभाषा क्या होगा बच्चों? तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उस वस्तु को गति में होना कहा जाता है। उस वस्तु को हम लोग कह सकते हैं कि वो किस में है? तो गति में है। इसका आप लोग उदाहरण से समझ सकते हैं। इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, शिक्षक का कक्षा में टहलना। शिक्षक का कक्षा में टहलना। और दे सकते हैं हम लोग झूले का झूलना। इस टाइप से और भी चीजें हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं जब कोई वस्तु अपना समय के साथ अपनी स्थिति को बदल दे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जो यहाँ पढ़ना है अगला टॉपिक, वो है गति के प्रकार। गति का कुछ प्रकार हम लोगों ने क्लास 6 से यहाँ पे लिया है। तो गति पहला है धीमी या मंद गति। धीमी मतलब धीरे धीरे। तेज या तीव्र गति। फिर है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय मतलब इस टाइप से सीधी रेखा में गति होगी। वृत्त या वर्तुल, गोल गोल पथ पे। आवर्ती गति, इस टाइप से कोई वस्तु गति करेगी तो उसको बोलेंगे आवर्ती। निश्चित समय में अपना गति को बार बार दोहराएगी। और अब कोई निश्चित बिंदु के बीच में बिंदु रहे और आगे पीछे इस टाइप से जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे दोलनी गति। अब इस सारे गति का हम लोगों ने परिभाषा आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं पहले धीमी गति। धीमी गति का एक हम लोग इस चित्र से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये साइकिल धीरे धीरे चलेगी। कुछ इस प्रकार से वो धीरे धीरे साइकिल चलेगी। ये जो बैलगाड़ी दिख रहा है, ये बैल धीरे धीरे खींचेगा। कछुआ इसी टाइप से चलता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन जो यहाँ पे और 3 फिगर जो आप लोगों को दिख रहा है, हवाई जहाज है, बस है और ट्रेन है, वो काफी फास्ट चलता है। यानी जब कोई वस्तु धीरे धीरे गति करे तो उसकी गति को हम लोग कह सकते हैं, उसकी गति को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसकी गति को कहेंगे धीमी गति। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कछुए की गति। कछुआ कैसा गति करेगा? धीरे धीरे। और दे सकते हैं चींटी की गति। बैलगाड़ी का भी अगर धीरे धीरे वो खींचे तो बस से तुलना करेंगे तो हम लोग उसको कह सकते हैं कौन गति? धीमी गति। और जब कोई वस्तु किसी दूरी को कम समय में पूरा करे, या कह सकते हैं जब कोई वस्तु किसी पथ पर तेजी से गति करे तो उस गति को कहेंगे तीव्र गति। जैसे हवाई जहाज की गति। हवाई जहाज की गति। इसके अलावा और दे सकते हैं हम लोग ट्रेन की गति। फिर हम लोग लिख सकते हैं बस की गति। ये सब जो गति है वो किस प्रकार की गति में आएगी? तो तीव्र गति में आएगी। इसके बाद हम लोग को अगला गति पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय का मतलब ये सीधी रेखा में, इस टाइप से सीधी रेखा बननी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ जो एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये ट्रेन है। ट्रेन में क्या है? ये पटरी सीधी है, सीधी पटरी पे ट्रेन चल के आ रही है। और इसमें जो एग्जाम्पल दूसरा हम लोगों ने लिया है, देखिए एक परेड में यहाँ पे
दिखाया जा रहा है जवानों को। तो जो परेड होता है आप लोग देखते होंगे, जवान किस टाइप से चलते हैं, तो जवान कुछ इस टाइप से लेफ्ट राइट मतलब क्या, एक सीधी रेखा में गति होती है। कुछ सीधी रेखा में बस और कार का भी गति दिखाया जा रहा है। एक और एग्जांपल यहाँ हम लोगों ने लिया है, इस एग्जांपल को देखिए फिगर से। यहाँ पे सिलाई मशीन का ये सुई है, गौर कीजिए, ये जो सुई है जहां से यहाँ धागा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस टाइप से होता है, ऊपर नीचे इस टाइप से देखने को ये मिलता है। तो ये जो सारी गतियां हम लोगों ने यहाँ पे ली है, ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है, सरल रेखीय गति। यानी उदाहरण हम लोग क्या दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं परेड में जवानों की चाल। इसके अलावा आप दे सकते हैं सिलाई मशीन के सुई की गति। फिर दे सकते हैं ट्रेन की गति। यानी ये सब कैसी गति है, ये सब है आपका क्या, सरल रेखीय। वृत्त या वर्तुल मतलब गोलाकार पथ में, जैसा ये एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हम लोगों ने 3 एग्जांपल लिए हैं। इस एग्जांपल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो जितने चीजें दिख रही है गोल गोल घूमती है। पंखा कैसा घूमता है, तो पंखा आपका कुछ इस प्रकार गोल गोल इस टाइप से। घड़ी का सुई एक अंदर में इस टाइप से घूमता है। एक लड़का जो एक धागा को घुमा रहा है, ये क्या है, गोल गोल घूम रहा है। तो जब कोई वस्तु गोलाकार पथ में गति करे, इसमें उदाहरण हम लोग देंगे। इसका उदाहरण क्या उदाहरण हो सकता है, तो उदाहरण होगा, इसमें हम लोग दे सकते हैं पंखे की गति। इसमें सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी होगा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। पहिए की गति भी दे सकते हैं आप लोग, जो हम लोग का साइकिल या हो या गाड़ी का पहिया है, ग्रहों की गति। इस प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं जो कैसे घूमने चाहिए, गोल गोल, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा गति, वृत्त या वर्तुल। अब आगे गति है आवर्ती गति। आवर्ती मतलब क्या, एक निश्चित समय में अपनी गति को बार बार दोहराए। जैसे देखिए ये जो हम लोग सिलाई मशीन का सुई यहाँ पे लिए थे, गौर कीजिए, इस सुई में क्या था, एक अलग सिलाई मशीन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। इसमें देखिए यहाँ पे है सिलाई मशीन का सुई, देखिए ये ऊपर नीचे बार बार हो रहा है। ये बच्चों को झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो बच्ची बार बार आ रही है जा रही है, कुछ इस प्रकार ये आना जाना कर रही है। इसको हम लोग कह सकते हैं निश्चित समय में अपना गति को ये क्या कर रही है, बार बार दोहरा रही है। तो ये जो गति है, ये गति कहलाएगी कौन सी गति, आवर्ती गति। तो यहाँ हम लोग दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। पेंडुलम भी दे सकते हैं, आगे पीछे होता है, निश्चित समय में पेंडुलम की गति। और भी गतियां होंगी जो निश्चित समय में दोहराई जानी चाहिए। डोलनी गति में क्या है, डोलनी और इसमें एक ही फर्क देखने को मिलता है। डोलनी में एक निश्चित बिंदु हम लोग मान लेते हैं, ये हम लोग का है, इसको आप इस टाइप से समझ लीजिए, इसको समझ सकते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार। देखिए ये जो दिख रहा है आपको फिगर में, इसमें देखिए बीच में मान लिया गया है, ये हम लोग का एक बिंदु O है। ये कोई दृढ़ आधार से इस टाइप से ये बंधी रहती है, और ये निश्चित बिंदु के इधर ये आगे ये पीछे आगे पीछे इस टाइप से गति करे, तब इसको हम लोग कहते हैं। इसमें एक दोलन भी कहा जाता है। एक दोलन कहाँ से कहाँ होगा आपका, तो देखिए ये O से लेके A आएगी, फिर A से B जाएगी, फिर B से O आएगी, इसको हम लोग कहेंगे एक दोलन। यानी दोलनी गति में क्या देखने को मिलता है, तो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे वस्तु क्या करती है, गति करती है। जैसे ये घड़ी का पेंडुलम में होता है। बस आवर्ती में यही नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है कि सभी दोलनी गति
जितनी दोलनी गति है वो आवर्ती होगी, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलनी नहीं हो सकती। तो इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल हम लोग का होगा पेंडुलम की गति। पेंडुलम की गति। तो बच्चों यहाँ तक जो गति और उसके प्रकार थे वो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और बार बार वीडियो आप लोग को मिलते रहे तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब हम लोग मतलब करने से ही हम लोग को उत्साह बढ़ेगा, और इस उत्साह से वीडियो और भी अच्छा हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।